अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तरार डार और हमारे साथ कर्नल आसिफ डार साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की टेनिस टीम जूनियर गई हुई थी, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। इनके ज़माने में भी जो टीमें जाया करती थी जब ये पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, तब क्या परफॉर्मेंस होती थी और अब जो परफॉर्मेंस है उसको ये कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान टेनिस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं कि जो मेरे टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं थी। एक टीम बनाई गई थी, मेरे प्रेसिडेंट की ब्लेसिंग थी, पूरी अनवर सैफुल्लाह खान की। और उस वक़्त हमने बॉयज़ अंडर 14 का वर्ल्ड ग्रुप का सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, जो अमेरिका के साथ हम टाई ब्रेक या टाई पॉइंट लेके हम हारे थे सेमीफाइनल वर्ल्ड ग्रुप का अंडर 14। और अभी हमारी जो टीम गई हुई है ये इंडोनेशिया से हार गई है क्वालिफाइंग में। आज बहुत बुरी तरह से हारी है काजाकिस्तान से, पहले 8 से बाहर हो गई है। लेकिन हार जीत से ज़्यादा मुझे जिस चीज़ का अफसोस है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि हमने बाहर के टूवर्स को सेल्फियों के लिए, पिक्चर्स के लिए, ऑनर के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन रिजल्ट नहीं हम पेश करते। जब रिजल्ट के हम मार खाते हैं हमें शर्म आती है। कौम का पैसा ज़ाया करते हुए हमें शर्म क्यों नहीं आती? उधर हारते हुए हमें शर्म क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आप इधर से तैयारी करके जाते? या आप ना जाए, आपको एक छोटा सा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ हमारी आबादी है। और मेरा थोड़ा सा गिला ये एशियन टेंडर से भी है, इंडिया से भी है कि यूथ कप के अंदर मैंने बार बार इन्हें बोला कि रिजल्ट फौरी दे। मुल्कों की टीमें आई हुई हैं, आपका रिजल्ट जो आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, उसके ऊपर थोड़ी सी हलचल हुई थी एशियन टेनिस फेडरेशन की। लेकिन फिर वही बात है, अंडर 14 का रिजल्ट पूछ पूछ के लड़ के लेना पड़ रहा है। कि बताओ आप, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ये पहला मैच श्रीलंका से जीत के से धूम मचा दी, इंडोनेशिया से हारे हैं, खबर ही कोई नहीं। आज काजाकिस्तान से हारे हैं, खबर नहीं कोई। शर्म आ जाती है, मगर हारते हुए नहीं आती, कौम का पैसा ज़ाया करते हुए में नहीं आती। अभी ज़रा ऊपर चलते हैं। हमारे 3 बच्चे ITF फ्यूचर, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कह लें कि टेनिस की अलग बे है, उसके ऊपर हमने 3 बच्चे भेजे, वो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर सके। एक बच्चे को वाइल्ड कार्ड दिया, पहला राउंड हार गया मोहम्मद मुर्तज़ा। दूसरे टूर्नामेंट में वो क्वालिफाइंग का दूसरा राउंड हारा, क्वालिफाई नहीं कर सका। हमारा जो बहुत उठता हुआ बच्चा था शुएब, वो क्वालिफाइंग का पहला राउंड हार के बाहर। ये हमारी सीनियर टेनिस है। अब आप कब तक, मैं फिर कहूँगा मेरे बच्चे नहीं, ये एक फेडरेशन के बच्चे थे, सामुल अकील खान। उसके अलावा 25 साल में जितनी भी फेडरेशनें आई, उन्होंने क्या दिया आप कि आपके लड़के अलग बे के ऊपर एलिमिनेट हो रहे हैं, हार रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है ABC, आप इसको ABC आप कह रहे, और ABC के ऊपर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ये 25 साल की फेडरेशनों की मेहनत है। और वही बात है कि अगर असाम अकील दिए गए थे तो, और मैंने नहीं दिए थे, उसमें एक टीम शामिल थी। वो टीम क्यों नहीं बना पा रहे आप? अभी भी हमारे पास लोग हैं जो कि काम करके रिजल्ट दे सकते हैं, हमारे पास टैलेंट भी है, लेकिन उनको मोबिलाइजेशन नहीं हो रही। उधर रहमानी साहब हैं बैठे हुए कराची के अंदर, 30 साल से वो टैलेंट ढूंढ रहे हैं और टूर लगातार उनके लग रहे हैं। इधर बाकी भी लोगों के टूर लग रहे हैं, टैलेंट 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 टैलेंट। 30 साल में आप ढूंढने में लगे हुए हैं, कुछ ढूंढ के दिखाएं भी, कोई निकाले भी, अभी अब इससे ऊपर जाए। ठीक है, आप ग्रुप 1 में आ गए, लेकिन वो सारी की सारी मेहनत अकील और एहसान की है, उनके अलावा। और वो भी पाकिस्तान के अंदर। अभी आपकी टाई आ गई है बाहर, और ये आप देखें, आप लकी थे कि आपके होम टाइयाँ आ रही हैं। लेकिन ये ना भूलिएगा कि जितनी आप होम खेल रहे हैं, इतनी आपको अवे खेलनी पड़ेगी। और खुदा ना करे अगर आप अवे टाइम में ग्रुप 2 में आ गए
तो फिर आप टू में भी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि टू के ज़्यादा मुल्कों को आप होस्ट कर चुके हैं। आंखें खोलें, मेहनत करें और मेहनत करवाएं बच्चों से, ताकि आपका अपने मुल्क के साइज़ के मुताबिक, आबादी के मुताबिक परफॉर्मेंस हो। अभी एशियन खेलों में आज तक असम और खीर भी कुछ नहीं कर सके, आज तक। उधर आपका टीम भेजने का क्या फ़ायदा होगा, और आप लड़कियां भेज देते हैं उधर, जो कि पहला राउंड हार जाती हैं उधर। ये पैसा आप इनकी ट्रेनिंग पे लगाएं। इन टेनिस इज ए वेरी डिफिकल्ट, वेरी टेक्निकल और वेरी एक्सपेंसिव गेम। ये मद्देनजर रखिए। मैंने जब दोबारा मुझे लिया गया था सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो मैंने सलीम सल्ला खान को बोला था कि खान साहब, ये आम गेम के प्रेसिडेंट नहीं बने, इसको तरीके से चलाना। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी टेक्निकल एंड वेरी डिफिकल्ट। क्या सबक हमने सीखा अभी तक? बच्चे आपके हार रहे हैं, 14 वाले भी, 16 वाले भी। जूनियर आपके पास है कोई नहीं, सीनियर आपके डिक्लाइन के ऊपर चले गए। दोनों आपके जो स्टार्स हैं 40+ चले गए हैं, और जो उनके नीचे हैं आपका बेस्ट, वो क्वालिफाई नहीं कर रहे अलग वाला पा। तो इसके ऊपर सोचा जाएगा थोड़ा सा। इंडिया का भी फ्यूचर इसमें नरम आ रहा है। मुझे वही वो पनाह खेल रहा है। बाकी जो नगल आए थे या रामनाथन जितने भी आए थे, वो भी अभी उनकी अबेट आई है। बड़ी सोच विचार करनी पड़ेगी। लेकिन उनका हैप्पी साइन ये है इंडिया का कि उन्होंने अंडर 16 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने हारने के बाद जीता। ऑस्ट्रेलिया को जीतने वाले जापान को जीता उन्होंने, और वो चैंपियनशिप जीती। लेकिन हमारे पास नंबर 2 लाइन में कोई नहीं है, नंबर 3 में कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। फेडरेशनों के अंदर आके ताड़ियां ना बजवाए मीटिंगों के अंदर। मैंने इनकार कर दिया था जब तमाम लोग ताड़ियां बजा रहे थे। किस चीज़ की ताड़ियां? उस साल जब मैंने जिस मीटिंग की बात कर रहा हूँ, आपने डेविस कप पे 5 मैच चाइना के खिलाफ खेले, हार गए 5। आपने 5 खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, 5 हार गए। मैंने ज़रूर सवाल किया था कि किस चीज़ की ताड़ियां बजा रहे हो आप? बुरा लग गया, मुझे निकाल दिया। निकाल के आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मेरी इज्जत पहले से भी ज़्यादा है। आप जाली तरीके से इज्जत ना लें कि झूठी खबरें या मीडिया को लेके या सेल्फियाँ लगा के प्रैक्टिकली कुछ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन करके दिखाए। ये जो लोग टेनिस को जानते हैं उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हो। थोड़े होश के नाखन लें और ये फजूल टीमों को भेजना बाहर बंद करें। आपके पास बच्चे भी हैं, आपके पास कोचेज भी हैं, आपके पास फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन उनको मोबालाइज करने के लिए, उनसे रिजल्ट लेने के लिए आपको थोड़ा सा सोच विचार करनी पड़ेगी। अगर उसकी सलाहियत है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो बराए मेहरबानी उनके हवाले करें जिनमें यह सलाहियत है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे आ जाते हैं ज़रा हायर लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बहुत हुकूमत की बिग 4, बिग 3 ने, और वाकई उन्होंने कमाल किया। 61, 62 नडाल ने, जोको ने और फेडरर ने आपस में ये ग्रैंड स्लैम जीते। उसमें वावरंका को भी शामिल किया जा सकता है, मरे को भी किया जा सकता है, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। उसके दौरान बड़े अच्छे खिलाड़ी आए, सोंगा आया, बर्डे का आया, सिरे का आया, दिल पोत्रो आया, सब खाए पिए गए, इनके देर से आया। मुझे याद है किसी ज़माना में जहांगीर खान ने, हमारा जो स्टार है, वर्ल्ड स्टार, उसने अपने पहले वाले ख़त्म किए थे, अपनी जनरेशन ख़त्म की और अगली की। यही इन्होंने किया है, लेकिन डिक्लाइन आती है। मोहम्मद अली जैसा खिलाड़ी जो है, सेंचुरी का बेहतरीन खिलाड़ी, एक दिन रिटायर हुआ था, और ये भी फेडरर जा चुके हैं। जो को जाने की कोशिश खुद कर रहा है कि मैं जाऊं, और मेरे ख्याल वो जाने वाली सीढ़ी पे आ गया है, अभी नीचे उतरने वाली। नडाल है, एक आध और जीत लेगा। उसके बाद नए जो आने वाले हैं, ये वो नहीं बन सकेंगे जो ये बिग 4 थे, जिनमें ज़वेरेव है, ये आपका ये और भी मेडवेडेव है, रूबलेव है, ये सारे लोग जो है ये वो नहीं बन सकेंगे। हाँ, ये बच्चा अल्कराज उठ रहा है, इसके जरिए नडाल बनने का पोटेंशियल है, और ये प्रूव कर रहा है कि ये फ्यूचर में ये बिग 4 में से बिग 1 तो ये नज़र आ रहा है। बाकी 2, 3 जो है ये देखते हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आगे फ्रेंच ओपन आ रहा है, विंबलडन आ रहा है। अगर टेनिस के आप शौकीन हैं तो ज़रूर आपको बातें यहाँ पे बड़ी मज़े की सुनने को मिलेंगी टेनिस के हवाले से। फैक्ट्स और फिगर्स भी आप जानते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि आज एशियन बैडमिंटन शुरू हुई है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप इस समय ले, क्योंकि सारे जो स्टार्स है एक्सेप्ट डेनमार्क या थोड़ा सा इंग्लैंड है, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो पाकिस्तान तो इसके लिए समझो कि इसे खाते में नहीं आता बैडमिंटन एशिया लेवल पे या किसी भी लेवल के ऊपर। उस फेडरेशन को भी थोड़ा सा टूर के अलावा भी कुछ सोचना है। जी बिल्कुल, हम आपसे कल नई वीडियो में बात करेंगे, उसमें बैडमिंटन चैंपियनशिप में तफसील से बात होगी। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।